Hello and welcome to Five Talking Points. This is your host Ami Hamza from Zalmi TV. हमें ज्वाइन किए हैं तौसीफ अहमद फॉर्मर क्रिकेटर ने, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ्फार ने। किस तरह से देख रहे हैं गफ्फार भाई, इंडिया के साथ एक बार फिर से मैच होने जा रहा है। हाथ मिलाने की तो बात अब हम करेंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा डिस्कस हो गई है, ये बात अब छोड़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्या लग रहा है ऑन पेपर? डेफिनेटली इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर लग रही है भी, असल में भी स्ट्रॉन्गर है, रैंकिंग्स में भी वो बहुत ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हमेशा से रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस मैच को? क्योंकि अब ये मैच खाली एक क्रिकेट का मैच तो नहीं रहा, ये मैच अब इमोशंस का एलिमेंट भी इस मैच में बहुत ज्यादा आ चुका है। देखिए, एक चीज तो मुझे लगता है कि जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और आपने 2-3 मैच खेल लिए हैं, उसी ओपोनेंट से भी खेल लिया है, तो मेरे ख्याल में दूसरे मैच में आपको जरूर बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि आप उन बॉलर्स को खेल चुके हो। एक झिझक होती है, थोड़ा प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है कि कैसे होगा, थोड़ा वो भी कम हो गया होगा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को इस दूसरे मैच में ज्यादा जो है ना, कोई एग्रेसिव क्रिकेट के बजाय थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके आए कि ये विकेट कितने रन की है, भारत के लिए कितने रन काफी होंगे। बहुत ओवर एग्रेसिव ना हो, बहुत स्लो भी ना खेलें, बट थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो, थोड़ा सा चेंज करे बैटिंग लाइन को। क्योंकि मैंने जो देखा है, हारिस कैसा इम्पैक्ट प्लेयर है, मेरा ये ख्याल है कि हारिस जैसे प्लेयर को आप टॉप 3 में रखें, चाहे जिस तरह भी रखें, एटलीस्ट वो आपको एक ऐसा स्टार्ट दे सकता है जो कि आप मैच में जो है वो शुरू में चला दें, क्योंकि हम फंसते ही पावर प्ले पहले 10 ओवर। तो बाकी बातें इंशाल्लाह भी, क्योंकि आज जिस तरह का दिन गुजरा, मेरी सीधी बात है कि आज तो यही नहीं पता था कि हम आज क्या कब देंगे और अगले मैच क्या होगा। हमें टेक्निकल तौर पे चीजों को पता है, मुझे नहीं पता इसके मेरे कितना टाइम तक पिक करते हैं, उनके स्पिनर्स को हम बाय हैंड पिक नहीं कर सकते, हमारे पास स्वीप नहीं है, रिवर्स स्वीप नहीं है, आपको सिंगल डबल करते, हम या तो डॉट खेलते हैं या बड़ी शॉट खेलते हैं। तो 120 गेंदें हैं, 120 गेंदों पे अगर आप 50 डॉट खेल जाएंगे तो क्या होगा। तो आपको जरूर इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए जिसमें दिमाग इस्तेमाल करें। आप इंडिया को ना डिस्कस करें कि इंडिया क्या करेगा, आपको क्या करना है, कब आपको स्वीप खेलने हैं, रिवर्स स्वीप, अटैक कब करना है, स्पिनर जल्दी कब लेके आने हैं, सुफियान मुकीम को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये सारा कुछ है, मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर जो है ना वो गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई आप बताएं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या हारिस रऊफ की इंक्लूजन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? साइम अयूब जो है वो विकेट्स तो ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया था कि वसीम अकरम जो थे वो कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि साइम अयूब हैज बिकम ब्रिलियंट ऑलराउंडर, और अब इनको ओडीआई क्रिकेट में भी बॉलिंग करनी चाहिए, हर फॉर्मेट में बॉलिंग करनी चाहिए, उनका इशारा इस तरफ था। तो इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं आप, और साइम अयूब को क्या करना चाहिए? बिकॉज वो बैटिंग का टैलेंट हमें पता है उनका क्या है, क्या कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? देखिए, 130 रन हमने मरते मरते बना लिए, जिसमें सबसे ज्यादा किसने बनाए थे एंड में जाके? आफरीदी दी ने। 170 से 80 रन होते ना, आपके ऊपर वाले करते, ये इंडिया फंस गया था, ये फंस जाता। आप पहले उधर तो जाओ, आप ये सोच रहे हो कि हम जो है वो उनका जो एक चाइना मैन है, हम उसे उसे मार के उसी को विकटें दे रहे हो यार, ये तो कोई दिमाग का काम नहीं है आपका। तो हम अभी भी, मैं कहता हूं, वो भी हमसे घबराए होंगे, ठीक है, एक मैच जीत गए अपनी जगह। आप 170 से 80 रन करें और आप फिर देखें, आप ये नहीं बना सकेगा, इंडिया कभी भी नहीं बना सकेगा। इस पे बहुत प्रेशर है, कितनी कुछ क्यों ना हो, मुझे अंदाजा है कि क्या किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लग गए, ठीक है, अपना देखिए, उनका भी दिमाग काम कर रहा था, उन्होंने आते ही शाहीन पे अटैक कर दिया कि ताकि जो मेन बॉलर है, तो ये हमारे एक दो ऊपर से तीन ले गया ना, तो हमारे उन्होंने अटैक किया, वो कामयाब हो गए उस पर। लेकिन फिर भी आप देखें कितने ओवर में जाके इन्होंने रन किए। तो दिमाग ये सोचें कि हमने बैटिंग आए बॉलिंग आए, पहले तो ये सोचें कि आपने करना क्या है, पहले बैटिंग करना है, बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ, वो जो सरफेस है, पिच है, वो क्या कह रही है। आप माइक हैसन साहब, आप देखो ना ये क्या हो रहा है, ये कौन सी पिच है? पिच तो बिल्कुल ठीक खेली थी, पिच में क्या प्रॉब्लम था? लेकिन ठीक है, टर्न होता है, सब है। आप, मैं बैट्समैनों को यही कहूंगा, अगर साइंस से कुछ नहीं हो रहा तो आप उसको बॉलिंग पे नहीं खिलाएंगे यार। लेकिन मुश्किल ये है कि आपके मेन बॉलर ही कुछ नहीं कर रहे हैं। मेन से मुराद आपका हारिस आता है, वो भी पिटना शुरू हो जाता है, और बॉलर्स आते हैं वो पिटना शुरू हो जाते हैं। आप खलबली मत मचाएं, आप
आप सुपर 4 में चले गए। पैनिक मत फैलाएं, पैनिक मत फैलाएं, मैं बता रहा हूं आपको। और पैनिक नहीं फैलाएंगे आप, मैं अब भी पुरुम्मीद हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, इंडिया को क्या, हमें सारा ही सोचना चाहिए कि हम सीधा फाइनल में जाएंगे इन सबको मार के। बिल्कुल ठीक है। आखिर में बस ये बता दें कि आज का जो लाइनअप है, आप इसी लाइनअप को देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, या सुफियान मुकीम को वापस आते हुए देख रहे हैं और फहीम अशरफ को वापस आते हुए देख रहे हैं? मैंने कहा पहले कि उस दिन ये क्या पिच क्या करेगी, क्या बनेगी। उस दिन तो कह दिया कि नई पिच है जी, ऐसा होगा ऐसा। वो नई पिच है या कुछ भी है, कोई अखाड़ा तो नहीं बन गई है ना। वहां कौन सा गज गज भर टर्न हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ यार। आपने किसी के कहने पे या अपना, वो ही नहीं कि भाई, और मंजरेकर ने वहां खड़े होकर कहा कि बाद में ये पिच बहुत मुश्किल डालेगी, तो आप पहले ही उसमें मुश्किल में पड़ गए, तो बात का तो नंबर ही नहीं आया आपका। मैं शर्तिया कह रहा 170 से 80 ठीक है, उनकी टीम बराबर टीम है, वो भी चेस कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर तो डालो उनके ऊपर। अब प्रेशर ही आपने डालना है ना, बॉलिंग आपकी कुछ कर रही है, बैटिंग तो कर ही नहीं रही है आपकी। तो प्रॉपर, अभी मैं हारिस को देख रहा हूँ, वो खुली मार खा रहे हो यार। वक्त क्या मतलब है, आप इतने सीनियर बॉलर हो, आपको इन यूएई का पता नहीं, हट हट के मार रहे हैं वो, और आप किस तरह की कर रहे हो प्रॉब्लम। एक लाओ जरा इधर दिमाग के ऊपर लाओ एक बॉल ना, जान से हिल जाएंगे ये छोटी टीम है यार, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। आप आन के जान से इनके जरा एक दो छक्के ही खाओगे ना, लेकिन दो तो इनके एक दो लगे तो ये तो वैसे ही देखा ना आपने क्या किया। चले जा रहे थे, अरे भाई हार जाएंगे हार जाएंगे, 100 से 100 में आउट हो गए, खत्म हो गई खेल। तो आप 140 वाली टीम नहीं है, आप 180 200 वाली टीम है आपकी। और एक जब आप 130-35 नीचे वाले जाके कर सकते हैं, तो ऊपर वालों का भी दिमाग अगर काम करेगा, विकेट्स आपकी नहीं गिरेंगी। और आप 40 भी रन करते हैं और एक विकेट गिरती है आपकी 6 ओवर में, मैं शर्तिया बोलता हूं आप 170-80 तक पहुंच जाएंगे। तौसीफ भाई, एक वर्ड में आपने बताना है, दिमाग की नहीं दिल की सुन के बतानी है, और आपने बताना है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन जीत रहा है। यार देखिए, अभी तो मोराल उनका भी हाई है और हम इस वक्त डाउन जरूर हैं, लेकिन हम खेल नहीं रहे। लेकिन हमें फिर भी हो रहा है कि ये टीम ठीक है खराब कर रही है, मगर इतनी भी खराब हमारी टीम नहीं है कि हम इतना गंदा करेंगे। हम इंडिया के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम तो ये छोटी टीमों के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो हम इससे परेशान हूं मैं उससे परेशान नहीं कि कौन जीते कौन हारे। अरे भाई, तुम लड़के भी हारोगे ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अगर तुम इंडिया से वैसे ही इतना वो होता है और हालात खराब है, अगर बकरी होके हारोगे ना, आपका करियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट। ख्याल रखें अपना। ठीक है।